दान के विषय में महाभारत के अनुशासन पर्व में पितामह भीष्म दो बातें बताते हैं। कुपात्र दानाच भवे दरिद्रम दरिद्र भावेन करोति पापम पाप प्रभावा नरकम प्रयाते पुनर्दरिद्री पुनरेव पापी। 1 रुपए का भी दान यदि किसी अयोग्य व्यक्ति को प्रदान किया जाए, हमने 1 रुपए का भी दान यदि ऐसे व्यक्ति को दिया जो उसके योग्य नहीं था, तो 1 रुपए का दान करने से भी हम दरिद्र हो जाएंगे। इसलिए हमारे शास्त्रों में आज्ञा की है कि दान किसको देना है, जो योग्य है उसको दान प्रदान करिए, अयोग्य व्यक्ति को दान मत दीजिए। कुपात्र दानाच भवेद दरिद्रम, कुपात्र को दान देने से तुम दरिद्र हो जाओगे। दरिद्र भावेन करोति पापम, दरिद्र हो जाओगे तो फिर पाप करोगे, और पाप करोगे तो फिर नरक जाना पड़ेगा। पाप प्रभावा नरकम प्रयाते, और पुनर्दरिद्री पुनरेव पापी, फिर दोबारा जब जन्म होगा तो फिर से दरिद्र होगे, फिर से पापी बनोगे। इसलिए दान बहुत सोच समझ के करना चाहिए। लेकिन बंधुओं, यदि वही दान किसी सत्पात्र को दे दिया, किसी योग्य को दे दिया, तो आपका जीवन बदल जाएगा। सत्पात्र दानाच भवे धनाढ्यम धनाढ्य भावेन करोति पुण्यम पुण्य प्रभावा त्रिदिवम प्रयाते पुनर्धनाढ्यम पुनरेव दानी। यदि किसी धनवान को किसी सत्पात्र को दान दिया जाए, तो सत्पात्र को दान देने से क्या होता है? बोले सत्पात्र दानाच भवे धनाढ्यम, सत्पात्र को दान देने से दान देने वाला धनवान हो जाता है। त्रिदिवम प्रयाते, 3 लोक ऊपर जो स्वर्ग है वो प्राप्त होता है एक सत्पात्र को दान देने से, और पुनर्जन्म जब होता है तो फिर से हम धनवान होते हैं और फिर से दानी होते हैं। इसलिए दान बहुत सोच समझ के करो। 1 रुपए का भी अनुदान किसी कुपात्र को नहीं जाना चाहिए। आपने किसी को दान दिया, आपने किसी को धन दिया, और उस धन को लेकर के, उस दान को लेकर के उस लेने वाले व्यक्ति ने यदि उस धन से कुछ गलत किया ना, तो वो आपको भोगना पड़ेगा। वो आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए दान बहुत सोच समझ के करो। और यदि दान करने की आप बात पूछें कि महाराज जी दान किस वस्तु का करना चाहिए, धन का करें, वस्त्र का करें, अन्न का करें, गऊ का करें, भैंस का करें, कन्या का करें, कन्यादान भी होता है, गौदान भी होता है, वस्त्रदान भी है, अन्नदान भी है, धन दान भी है। देखो, ये सारे दान अपनी अपनी जगह पर सब श्रेष्ठ गरिमावंत हैं। लेकिन यदि हमसे पूछो कि सर्वश्रेष्ठ दान कौन सा है, तो सर्वश्रेष्ठ दान वो दान है जो देने वाले व्यक्ति से कभी खर्च ना हो और लेने वाले व्यक्ति से कभी खत्म ना हो। समझे बात? मैंने आपको दिया तो मेरा कुछ घटा नहीं, और आपने लिया तो आपका भी कुछ आप भी उसको कभी खर्च कर पाओगे नहीं। ऐसा दान होना चाहिए। और ये दान केवल एक ही वस्तु का हो सकता है, और वो है ज्ञान। ज्ञान का दान। देने वाले व्यक्ति से मैं ज्ञान दे रहा हूं, मेरा कुछ खत्म नहीं हो रहा, और लेने वाला व्यक्ति उसको कभी खर्च कर नहीं पाएगा। ज्ञान को आप कभी खर्च नहीं कर सकते, वो सदा सर्वदा बना ही रहता है। इसलिए हमारे भागवत में गोपियों ने कहा, भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जनाः,
दुनिया में सबसे बड़ा दानी यदि कोई है तो भगवत कथा, भगवत ज्ञान का दान करने वाला सबसे बड़ा दानी। इसलिए बंधुओं, धन का दान ना दे सको, अन्न का दान ना दे सको, वस्त्र का दान ना दे सको, सब चलेगा, आप ज्ञान का दान दो। और ज्ञान का दान कब दे पाओगे? जब ज्ञान लोगे। और ज्ञान कहां मिलता है? कथा में मिलता है। कथा कैसे मिलती है? बिनु सत्संग विवेक न होई, श्री राम कृपा बिन सुलभ न सोई। रघुनाथ जी की जब तक कृपा नहीं होती तब तक सत्संग मिलता भी नहीं है, और जब तक सत्संग नहीं मिलेगा तब तक ज्ञान नहीं मिलेगा, ज्ञान नहीं मिलेगा तो दान क्या करोगे? इसलिए भैया ज्ञान का दान करो, वो सर्वश्रेष्ठ है। अब घर में कोई छोटा बालक या छोटा व्यक्ति कुछ काम करने जाता है तो बड़े बुजुर्ग उसको जरूर बताते हैं, बेटा ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए या ऐसा ऐसा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका अनुभव है, वो अपने अनुभव से ज्ञान देते हैं कि बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, ये उचित नहीं है। वो दान सर्वश्रेष्ठ है, ज्ञान का दान करो। दान धर्म के विषय में बताया, उसके बाद राजधर्म बताया। तो राजधर्म का विषय ये प्रस्तुत होता है कि ये बड़े बड़े चुनावी रैलियां करने वाले बड़े बड़े नेता लोग इतना झूठ बोलते हैं, 24 घंटा झूठ बोलते हैं नेता, और फिर भी इनके पास इतना वैभव, इतना यश, इतना सब कुछ इनको कैसे मिल जाता है? बंधुओं, सत्ता पर बैठने के लिए किसी भी प्रकार येन केन प्रकारेण असत्य का सहारा लेते हैं, अधर्म का सहारा लेते हैं, यही राजधर्म है। राजधर्म ही इसी को कहते हैं। भ्रातापि भ्रातरम हन्यात येना घोर तरस्ततः। श्रीमद् भागवत में श्री बलराम जी महाराज कहते हैं, रुक्मणी जी को समझाते हैं कि भाई भाई को मार देता है गद्दी के लिए, लेकिन एक बात बताएं, राजधर्म में उसका भी पाप नहीं लगता भाई को, क्योंकि गद्दी पर बैठने के लिए कुछ भी करें वो उनके लिए राजधर्म ही है। भोगना तो पड़ता ही होगा, ऐसा नहीं है कि वो भोगते नहीं होंगे, भोगना तो पड़ता ही है, लेकिन राजधर्म ही ये है कि किसी भी प्रकार येन केन प्रकारेण गद्दी को अपना बनाओ, कुर्सी को अपना बनाओ। दान धर्म बताया, राजधर्म बताया। युधिष्ठिर बैठे बैठे सब सुन रहे हैं। हे युधिष्ठिर, तुम शोक मना रहे हो कि तुमने इतने बालकों को अनाथ कर दिया, इतनी माताओं को विधवा कर दिया, इतने सब गुरुजन आदियों को मार दिया। अरे भाई, यही राजधर्म है, रोते क्यों हो? इसका कोई पाप तुमको लगेगा नहीं। उसके बाद मोक्ष धर्म बताया। मोक्ष धर्म क्या है? संसार में हर व्यक्ति को एक वस्तु जरूर चाहिए, क्या? मुक्ति। किसी से भी पूछ लो तुम मरने के बाद क्या चाहते हो, तो सब यही कहेंगे हमको मुक्ति चाहिए, सबको मुक्ति चाहिए। बीड़ी सिगरेट पीने वाला भी मुक्ति चाहता है, दारू पीने वाला भी मुक्ति चाहता है, भक्ष खाने वाला भी मुक्ति चाहता है, भजन करने वाला तो मुक्ति चाहता ही है, लेकिन मुक्ति है क्या, मोक्ष है क्या, ये किसी को नहीं पता। मुक्ति किसे कहते हैं? मुक्ति किसकी होती है? बंधन की मुक्ति होती है। लोग सोचते हैं कि संसार से मर जाने के बाद ही मुक्ति मिलती है। ऐसा नहीं है, जीते जी मुक्ति मिलती है मानव को। कैसे मुक्ति? तुम्हारे भीतर जितने व्यसन हैं उन व्यसनों का त्याग कर दो, तुम्हारे जितने संबंध हैं उन संबंधों का त्याग कर दो। त्याग ही मुक्ति है। त्यागात शांति अनंतरम, भगवान गीता में कहते हैं। विषयों का त्याग, वस्तुओं का त्याग, संसार का त्याग, भौतिकवाद का त्याग, पापों का त्याग, हर वस्तु का त्याग कर दिया जाए तो त्याग ही मुक्ति है।
शरीर को हम छोड़ते नहीं है, अपने आप छूट जाता है। वो मुक्ति कैसी? जिसको छोड़ा जाए वो मुक्ति कहलाता है। हां, जो सबको त्याग देता है उसको ठाकुर जी इतना बल भी दे देते हैं कि वो अपने शरीर को स्वेच्छा से त्याग सकता है। स्वयं चिंतन करे कि अब मुझे शरीर का त्याग करना है, वो चिंतन करने मात्र से शरीर का त्याग कर दे, वो मोक्ष। बाकी बंधुओं, सीधी बात, सीधी भाषा में यदि सरल भाषा में समझाऊं तो मोक्ष क्या है? बारी मृथे घृत होत वरु, सिकताते वरु तेल, बिनु हरि भजन ना भव तरहि, यह सिद्धांत अपेल। अच्छा, अभी मैं बहुत देर से देख रहा था कोई माताएं गिलास में पता नहीं क्या सफेद सफेद ला रही हैं और लाके यहाँ ड्राम में डाल रही हैं। दूध ला रही हो कि छाछ ला रही हो? क्या आ रहा है? हैं? दही? छिन्नामृत दही आ रही है? तो यहाँ घर में बिलोते हो दही आप लोग? वाह, अनुभव किया हो। वारी मृथे घृत होत वरु, आज्ञा करते हैं दही के मंथन करने से उसमें से मक्खन प्रकट होता है, लेकिन शास्त्र आज्ञा कर रहे हैं पानी का मंथन करो, पानी को बिलो तो पानी में से मक्खन हो जाएगा। हो सकता है कभी? पानी को बिलोने से कभी मक्खन हो सकता है? नहीं हो सकता ना, असंभव है ना। लेकिन शास्त्र कह रहे हैं यह भी एक दिन संभव हो जाएगा कि पानी में से मक्खन निकल आवे। और सिकताते बरु तेल, मिट्टी में से तेल हो जाएगा। कभी संभव है? नहीं है संभव। लेकिन कह रहे हैं कि भले ही मिट्टी में से भी तेल हो जाएगा, लेकिन बिन हरि भजन ना भव तरहि, हरि के भजन के बिना भव सागर से तर जाओगे, ये कभी नहीं हो पाएगा। हरि के भजन के बिना कभी भव सागर से तर नहीं पाओगे। इसलिए भैया जितना हो सके हरि स्मरण करो, हरि सत्संग करो, हरि स्मृति करो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम श्री अतरदास जी महाराज आज हम सबके मध्य में पधारे हैं। भागवत व्यास मंच से एवं आप सभी ग्रामवासियों की तरफ से महाराज जी को बारंबार वंदन प्रणाम। सब लोग जितने भी खड़े हैं सब बैठ जाएं, कथा का श्रवण करें
महाराज जी भी कथा श्रवण के लिए पधारे हैं, अपने सहज अवस्था में कथा श्रवण कर रहे हैं। सब लोग सावधानी से बैठ करके कथा श्रवण करो। तो बिन हरि भजन न भव तरहि, यह सिद्धांत अपेल। बिना हरि के भजन किए तुम भव से तर जाओगे, ये कभी नहीं हो पाएगा। हम क्या विषय कह रहे थे? पानी में से मक्खन हो जाएगा, मिट्टी में से तेल हो जाएगा, लेकिन बिना हरि के भजन किए तुम मुक्ति प्राप्त कर लोगे, ये कभी नहीं हो पाएगा। हरि स्मृति तो करनी ही पड़ेगी, हरि का भजन तो करना ही पड़ेगा। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, मोक्ष धर्म बताया। उसके बाद स्त्री धर्म बताया। स्त्रियों का धर्म क्या है? भर्तुः शुश्रूषणं स्त्रीणां परो धर्मो ह्यमाययः, तद्बन्धूनां च कल्याणं प्रजानां चानुपोषणम्। स्त्री धर्म बताते हुए पितामह भीष्म कह रहे हैं कि भर्तु शुश्रूषणं स्त्रीणां परो धर्मो ह्यमाययः, तद बंधुनाम च कल्याणम प्रजानाम चानुपोषणम। स्त्रियों का धर्म है कि अपने काया वचन मन पति पद प्रेमा, अपने काया से, अपने मन से, वचन से, बुद्धि से, सर्वांगीण रूप से अपने पति की सेवा करे, यही स्त्री धर्म है। लेकिन केवल पति की सेवा करे, सास ननद को गाली देवे, जेठ जेठानी में डंडा मारे, जौरानी के पीछे ही पीछे भगे, ऐसा नहीं है। तद बंधुनाम च कल्याणम, ये तो श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण कह रहे हैं रास पंचाध्याय में। पति से प्रेम करे, लेकिन पति के भाई बंधु परिवारी जन सबको अपना ही मान करके, और इस भावना से घर में रहे, ससुराल में रहे कि मैं इस घर में इसका कल्याण करने आई हूं। मेरा इस घर में आगमन पति के लिए ही नहीं हुआ है। मेरे पिता ने मुझको इस घर में इसलिए भेजा कि मैं पिता के कुल का तो संहार करके आई हूं, अब इस कुल का भी मुझे संहार करना है। इस कुल की मर्यादा, मान, प्रतिष्ठा, यश, वैभव का मुझे पताका फहरानी है। ये भावना रख करके स्त्री ब्याह करे। अपने पिता का तो खूब वैभव बढ़ाया मैंने, अब मुझे इनका वैभव बढ़ाना है। भगवान पुरुष को एक कुल के संहार के लिए भेजते हैं, लेकिन माताएं बहनों को भगवान 2 कुल के संहार के लिए भेजते हैं। तुम 2 कुल का संहार करो। यही स्त्री धर्म है, भीष्म पितामह बता रहे हैं। वो ऐसा मान करके घर में जावे, एक प्रकार से एक भावना तो ऐसी रखे कि मैं पराये घर में आई हूं, मेरा ब्याह हुआ है, ये मेरे पति हैं, आज से ये मेरे ससुर जी हैं, ये मेरी सासू माँ है, ये मेरी ननद है, ये सब मेरा परिवार है। लेकिन दूसरी भावना ये रखे कि मैं इस घर में क्यों आई हूं? ताकि इनका कल्याण कर सकूं, ताकि इनको और श्रेष्ठ बना सकूं। जिस दिन ब्याह हो उसी दिन से लग जाए कि कैसे मैं इस परिवार को श्रेष्ठ बनाऊं। ये स्त्रियों का धर्म है। स्त्री धर्म के बारे में बताया पितामह भीष्म ने, और अंतिम धर्म का वर्णन कर रहे हैं। भगवत धर्मान, भागवत धर्म क्या है? बंधुओं, भागवत धर्म बहुत सीधी भाषा में, सरल भाषा में समझो। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना भानुषित स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। अपनी काया से, अपने वचन से, अपने मन से, अपनी इंद्रियों से, अपनी बुद्धि से, अपने सर्वांगीण अंग से तुम जो कुछ भी धर्म का कार्य करो, उस धर्म के फल को भगवान के चरणों में अर्पित कर देना, यही भागवत धर्म है। समझ में नहीं आई बात? अभी नहीं आई समझ में?
ताली बजाने वाले, मैं कह रहा हूं नहीं आई समझ में, ताली बजाने वाले कह रहे नहीं आई, बताओ। देखो, आप जो कोई भी पुण्य का कर्म करो, पुण्य कर्म क्या है? तीर्थ यात्रा करना, संतों की सेवा करना, ब्राह्मण सेवा करना, भागवत कथा सुनना, रामायण की कथा सुनना, परिक्रमा लगाना, ये सब पुण्य है। अब पुण्य बहुत सारे हैं, जो आपको सही लगे उसको पुण्य मान लो। पुण्य करने के बाद में उसका फल हमको मिलता है। फल किस रूप में मिलता है? मान, प्रतिष्ठा, यश, वैभव, इन सब के रूप में हमको फल की प्राप्ति होती है, पुण्य के फल की। तो मानव का भागवत धर्म क्या है, भक्ति धर्म क्या है? भक्ति के पथिक को चाहिए, भक्त को चाहिए जो कुछ भी पुण्य करे, पुण्य करने के बाद तुरंत हाथ में जल लेवे और हाथ में जल लेकर के कहे, श्लोक याद हो तो श्लोक बोल दे, कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुषदस्व भावात् करोमि यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। श्लोक याद ना हो तो केवल हिंदी में ही बोल दे, जल लेकर के हाथ में, हे ठाकुर जी, मैंने गोवर्धन की परिक्रमा लगाई, मैंने वृंदावन की परिक्रमा लगाई, मैंने गंगा यमुना स्नान किया, मैंने ब्राह्मणों को दान दिया, मैंने संतों की सेवा की, मैंने भागवत की कथा सुनी, मैंने राम कथा सुनी, इन सब का जो भी पुण्य मुझे आप देना चाहते हो वो मुझे नहीं चाहिए। मैं जल में सब संपूर्ण पुण्य लेकर के आपके श्री चरणों में अर्पित करता हूं। ये है भक्त का धर्म, जिसे कहते हैं भागवत धर्म। आप कहोगे अजी तो फिर हमने पुण्य किया ही क्यों जब हमें फल ही नहीं मिलना? तो बंधुओं देखो, धन किस लिए कमाया जाता है? ताकि उस धन से आप सुख समृद्धि आदि भोग सको, है ना। लेकिन आपके घर की भरपाई 10,000 रुपए में हो रही है और आपकी कमाई यदि 5 लाख रुपए हो रही है, तो 5 लाख रुपए घर में रखोगे? क्या करोगे? आप 5,000 रुपए निकाल करके बचे हुए 4.5 पौने 5 लाख रुपयों को जाकर के बैंक में जमा कर दोगे। बैंक में जमा क्यों कर दोगे? बोले अरे जब जरूरत पड़ेगी, कभी कोई संकट आएगा तो बैंक से निकाल लेंगे, घर में रहेगा तो खर्च हो जाएगा। ठीक वैसे ही हम जो कुछ भी पुण्य करते हैं, यदि उसको अपने पास रखेंगे तो हर क्षण वो खत्म होता रहेगा, खर्च होता रहेगा। इसलिए क्या करो, पुण्य करने के बाद तुरंत ठाकुर जी के चरणों में अर्पित कर दो। भगवान के चरण बैंक के समान हैं, वहां पर पुण्य जमा करते रहो। कभी यदि विषम परिस्थिति आएगी, कभी यदि बहुत दुविधा में फंसोगे, कभी बहुत संकट में फंसने वाले होगे, तो ठाकुर जी के चरण रूपी बैंक से तुम्हारे पुण्य अपने आप उदय होकर के उस संकट से तुम्हें मुक्त कर देंगे। यह है भक्त धर्म, भागवत धर्म। समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो जिनको समझ में आ गया उनसे पूछ लेना। हाँ? एक बार एक गांव में कथा हुई, तो गांव के बाहर एक संत रहते थे। सारे गांव के लोग संत के पास गए, जाकर के बोले महाराज जी हमें कथा सुना दो। बोले अच्छा कथा सुननी है? बोले हाँ ठीक है, तुम बढ़िया व्यवस्था करो, परसों में आऊंगा, लेकिन आकर के पहले मैं एक प्रश्न करूंगा, उसका उत्तर जब मुझे दे दोगे तब मैं कथा सुनाऊंगा। गांव के लोग बोले ठीक है, उत्तर देने में क्या, दे देंगे, जो पूछोगे तो बता देंगे। बढ़िया ऐसा ही पंडाल बनवाया गया। महात्मा जी आए अपनी खड़ाऊ पहन के, कमंडल लेकर के, खुड़ुम 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 खड़ाऊओं की आवाज करते हुए आए, आकर के मंच पर आकर के बैठे, माइक लेकर के बोले हाँ भाई पहले प्रश्न का उत्तर दो तब कथा सुनाऊंगा। गांव के लोग बोले पूछो। संत ने पूछा बताओ भगवान है? गांव के लोग बोले हाँ भगवान तो है। भगवान नहीं है तो संसार कैसे चल रहा है? भगवान तो है भैया, हमारा तो यही उत्तर है, भगवान है। जैसे ही गांव के लोगों ने कहा भगवान है, तो संत मंच से उतरे खड़ाऊ पहन करके और महाराज सीधे अपनी कुटिया पे पहुंच गए। सारी जनता दौड़ करके गई, बोले महाराज जी आपने कथा नहीं सुनाई, हमने इतनी व्यवस्था करी, आप आए, आकर के कथा नहीं सुना के गए। बोले मैंने कहा था कि मैं प्रश्न करूंगा, उत्तर दोगे तो कथा सुनाऊंगा। बोले दिया तो उत्तर? बोले मैंने प्रश्न किया भगवान है, तुमने कहा हाँ है। तो जो है ही, जिनको तुम जानते हो कि भगवान हैं, उनके बारे में मैं तुमको क्या बताऊं?
अगर ऐसा होता कि तुमको लगता भगवान नहीं है तो मैं कुछ सुनाता। अब तुमने कह दिया भगवान है तो फिर अब मैं क्या सुनाऊं आगे। गांव के लोग बोले पहुंचे हुए महात्मा हैं, कथा तो इनसे ही सुननी है। महाराज जी आप फिर से आओ, फिर से प्रश्न करो, हम अब की बार उत्तर दे देंगे। संत बोले ठीक है आते हैं हम। संत फिर से आए, आकर के मंच पे बैठे, माइक लेके बोले हाँ भाई बताओ भगवान है। गांव के लोग बोले नहीं है, भगवान भगवान कुछ नहीं होता, सारा संसार ऐसे ही चल रहा है। अरे कौन भगवान, हम जानते ही नहीं, कौन है भगवान। महाराज जी हमें नहीं पता भगवान भगवान कौन है। संत फिर से मंच से उतर गए, खड़ाऊ पहन के फिर अपनी कुटिया चले गए। गांव के लोग बोले भैया 3 दिन से पंडाल खड़ा हुआ है, व्यासपीठ सजी हुई है, महात्मा आते हैं, प्रश्न करते हैं और उत्तर सुनते ही भाग जाते हैं। कथा तो इनसे ही सुननी है। दौड़ करके सब गए, जाकर के कहा महात्मा जी आपने आज भी कथा नहीं सुनाई। बोले मैंने प्रश्न किया भगवान है, तुमने कहा नहीं है। अब जो वस्तु है ही नहीं उसके बारे में मैं तुमको क्या बताऊं। तुम जब ये मानते हो कि भगवान नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, ये विश्वास कर चुके हो, तो हम तुमको क्या कथा सुनाएं। गांव के लोग बोले पहुंचे हुए महात्माएं, कथा तो इनसे ही सुननी है। बोले महाराज जी आप फिर से आ जाओ कथा सुनाने। बोले मैं प्रश्न करूंगा। बोले हम उत्तर देंगे, आप आओ तो सही। गांव के लोगों ने पंचायत जोड़ी, आधे आधे बांट लिए इधर उधर। बोले अब की बार बाबा आके पूछे भगवान है तो आधे बोलना है, आधे बोलना नहीं है। जब दोनों में विवाद होगा तो बाबा को सुलह करवाने के लिए कथा सुनानी पड़ेगी, यही हो पाएगा। चौथे दिन महात्मा जैसी मंच पे आए, आकर के उन्होंने कहा हाँ भाई प्रश्न पूछे। बोले पूछो महाराज। ऐसे ही जैसे आधे में माताएं बैठी, आधे में ऐसे सब बैठ गए गांव के लोग, आधे इधर बैठ गए आधे उधर। महाराज जी ने पूछा, बोले बताओ भगवान है। आधे बोले हैं, आधे बोले नहीं है, आधे बोले हैं, आधे बोले नहीं है, आधे बोले हैं, आधे बोले नहीं है। अब ये महाराज हैं नहीं है करते रहे। महात्मा उठे, कमंडल उठाया, खड़ा पहन के चले गए। गांव के लोग बोले भैया क्या उत्तर दें, हमें समझ में नहीं आ रहा। सब दौड़े दौड़े गए। बोले महात्मा जी आपने आज भी कथा नहीं सुनाई। बोले मैंने प्रश्न किया भगवान है तो आधे बोल रहे थे हैं, आधे बोल रहे थे नहीं है। तो मैंने सोचा जिनको पता है कि भगवान है वो नहीं है वालों को समझा दो, मेरे को क्यों बुला रहे हो बार बार। जिनको पता है कि भगवान है वो उनको बता दो, जो कह रहे हैं नहीं है। तुम लोग आपस में गांव का मामला सुलटा लो, मुझको क्यों बुलाते हो। गांव के लोग रोने लगे। बोले महाराज जी आप कथा कब सुनाओगे हमको। बोले मैं तो बस ये देख रहा था तुम्हारे भीतर मेरी बात के प्रति विश्वास कितना है। अब मुझे लग गया कि नहीं तुम कथा सुनने के प्रेमी हो, अब मैं तुम्हें कथा सुनाऊंगा। और महाराज जी आए और आकर के उन्होंने कथा सुनाई। तो विश्वासो फलदायक, विश्वास होना चाहिए कहने वाले के प्रति, तो ही फल मिलता है। नहीं तो कहने वाला कुछ भी कहता रहे। वैद्य यदि कह दे कि तुम्हारा रोग दूर हो जाएगा, तुम ऐसा ऐसा नियम पालन करो, यदि तुमने नियम पालन नहीं किया, वैद्य की बात पर विश्वास नहीं किया, तो रोग कभी दूर नहीं हो पाएगा। ऐसी बंधुओं संसार का भवरोग लगा है हम सब मानवों को। कथा सुनाने वाले वक्ता वैद्य बनकर के आते हैं, नियम बताते हैं, कानून बताते हैं, आकर के पूरी कथा सुनाते हैं, औषधि देते हैं। यदि नियम से इसका श्रवण नहीं किया, नियम से इसका पालन नहीं किया, तो भवरोग कभी सही नहीं हो पाएगा। भीष्म पितामह ने 5 प्रकार के धर्म बताए और धर्म बताते हुए कहा युधिष्ठिर अब तुम रुदन मत करो। और रोता तो वो है जो अकेला हो, तेरे साथ तो साक्षात ठाकुर जी खड़े हैं। ए सवई भगवान साक्षात भगवान है, इनकी शरण ग्रहण कर ले, फिर तुझे रोने की कोई आवश्यकता नहीं आएगी। इस प्रकार युधिष्ठिर को समझा करके पितामह भीष्म ने भगवान की स्तुति गाई और स्तुति गाते हुए श्री भगवान के चरणों में विलीन हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम,
करताल बजा के गाओ भाव से। दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। ओ मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। दयालु दया करो। दयालु दया करो। कृपालु कृपा करो। कृपालु कृपा करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु श्री राधा रमण लाल की करताल बजा के गाओ। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे। अपनी दया के खोलो द्वारे। 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 मैं तो जपूं मेरे पूरन हो सब काम, मेरे पूरन हो सब काम। दयालु दया करो। मेरे पूरन हो सब काम, दयालु दया करो। ओ मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। कृपालु कृपा करो। कृपालु कृपा करो। दयालु दया करो। दयालु दया करो। ओ कृपालु कृपा करो। कृपालु कृपा करो। ओ दयालु दया करो। दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। भजन कीर्तन
गाऊं मैं तेरा भजन कीर्तन। गाऊं मैं तेरा। देखो ऐसे कल हमने बताया था ना, नारद पद्धति की कथा है। यहाँ पर बीच बीच में भजन कीर्तन होते हैं, और जब होते हैं तो गाना पड़ता है, नहीं तो अपराध होता है एक प्रकार से। इसलिए जब भी भजन कीर्तन आदि हो, खूब मुक्त हस्त से गाओ, करताल बजाओ, तभी तो आनंद आएगा। भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा। नित उठ नाम ध्याऊं 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 मैं तेरा। हे कृष्ण कृष्ण श्री राम, हे कृष्ण कृष्ण श्री राम, दयालु दया करो मेरे कृष्ण कृष्ण श्री राम, दयालु दया करो। हे कृष्ण कृष्ण श्री राम, दयालु दया करो। कृष्ण कृष्ण श्री राम, दयालु दया करो। ओ मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा करताल बजा के श्री राधा रमण लाल की। साधु संत की संगति देना, साधु संत की संगति देना। साधु संत की संगति देना। साधु संत की संगति देना। अपने नाम की रंगत 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 देना। ओ मुझे दास बना लो घनश्याम, मुझे दास बना लो घनश्याम। ओ मुझे दास बना लो घनश्याम, मुझे दास बना लो घनश्याम। दयालु दया करो मुझे। दास बना लो घनश्याम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम,
वत्सल भगवान की। भगवान ने भीष्म पितामह के ऊपर कृपा की। पितामह भीष्म ने भगवान की स्तुति गाते हुए भगवान के श्री चरणों में ही अपने प्राणों को विलीन कर दिया। भगवान भीष्म पितामह का संस्कार आदि करवा करके द्वारिका को प्रस्थान कर गए और यहां हस्तिनापुर में उस बालक ने जन्म लिया जिसकी भगवान ने गर्भ में प्रवेश करके रक्षा की। बालक का नाम रखा गया परीक्षित। ये बंधुओं वो बालक है जिसने जन्म बाद में लिया, भगवान का दर्शन गर्भ में ही पहले ही कर लिया, जो कि भागवत का मुख्य श्रोता माना गया परीक्षित। परीक्षित का जन्म हुआ, भगवान भी टोपी कुर्ता लेकर के आए। परीक्षित को आशीष देकर के भगवान वापस द्वारिका को लौट के जाने लगे। अर्जुन भगवान को छोड़ने के लिए द्वारिका गए। अर्जुन जैसे ही लौट करके वापस आए, महीनों बाद लौट करके आए, तेजहीन अर्जुन हो गए। कवच टूटा हुआ है, धनुष बाण किसी ने हरण कर लिया, गांडीव धनुष अर्जुन का किसी ने छीन लिया। बिखरे हुए केश, अजीब सी शकल बना करके अर्जुन जब लौट करके आए, तब युधिष्ठिर जी ने पूछा, अर्जुन तुम तो द्वारिकाधीश को छोड़ने के लिए गए थे ना? इतने महीने, इतना समय बीतने के बाद लौट करके आए हो। द्वारिका में सब कुशल तो है ना? द्वारिका में सब ठीक तो है ना? द्वारिका में किसी को कोई कष्ट तो नहीं है ना? जैसे ये बात पूछी है, अर्जुन रोते हुए कहने लगे, हे भैया, वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिण येन मे पहितं तेजो देव विस्मापनं महत्। भैया, हम पांडवों की पग पग पर रक्षा करने वाले वो कृष्ण हमको आज अकेला छोड़ के चले गए। भैया, महाभारत युद्ध में जिनकी कृपा से महाभारत जैसे विशाल उस सागर को हमने इस प्रकार पार कर लिया जैसे गाय के खुर के गड्ढे को कोई बालक पार कर लेता है, उस महान महाभारत के सागर सिंधु को पार करवाने वाले श्री कृष्ण आज हमको अकेला छोड़ के चले गए। भैया, वो अपनी लीला पूरी करके जा चुके हैं। जैसे ही ये समाचार सुनाया, पर्दे के पीछे खड़ी हुई कुंती ने जैसे ही सुना कि कृष्ण अपनी लीला पूरी करके चले गए, कृष्ण अपने स्वधाम को प्रस्थान कर गए, ये वियोग उनसे सहा ही नहीं गया और तत्क्षण कुंती ने भी अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। यहां युधिष्ठिर अर्जुन बैठे बैठे रुदन कर रहे हैं और भगवान के द्वारा किए गए उपकारों का स्मरण कर रहे हैं। आज अर्जुन बता रहे हैं, बोले भैया, आपको पता है महाभारत में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी। युद्ध करते 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 मेरे रथ के घोड़े अत्यंत प्यासे व्याकुल हो रहे थे। मैंने कन्हैया से कहा, कन्हैया रथ को आगे बढ़ाओ ना, आगे क्यों नहीं चल रहा है रथ? कृष्ण कहने लगे, अर्जुन तुम्हारे घोड़े प्यासे हैं और जब तक इनकी प्यास नहीं बुझेगी तब तक रथ आगे नहीं बढ़ पाएगा। मैंने कहा, कन्हैया अब कैसे होगा? हम बीच युद्ध में खड़े हैं, चारों तरफ से सेना ने हमें घेरा हुआ है, यदि यहां से ये नहीं निकल पाए तो इन सबके प्रचंड बाण आकर के मेरे वक्षस्थल को विदीर्ण कर देंगे। उस समय मैंने चरणों को पकड़ा, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत पते, हे द्वारिकाधीश मेरी रक्षा करो। उस बीच युद्ध में कृष्ण मुस्कुराते हुए मुझसे बोले, अर्जुन मैं जो कहूंगा सो करेगा? मैंने कहा, करिष्ये वचनम तव, आप जो कहोगे सब करूंगा, एक बार आज्ञा तो कीजिए।
कृष्ण कहने लगे तो फिर एक काम कर, रथ से नीचे कूद पड़, अपने धनुष बाण संधान करके इस पृथ्वी में गड्ढा कर दे, और पृथ्वी में गड्ढा करके जल के स्रोत को प्रकट कर दे। जल को पृथ्वी से निकाल करके घोड़ों को खोल करके जल पिला करके पुनः घोड़ों को रथ में लगा करके तू पुनः बैठ जा पीछे आकर के। भगवान की इस बात को सुनकर के भैया मैंने कहा, कन्हैया ये कैसी बात कह रहे हो आप? मैं रथ से उतरूंगा, जमीन में गड्ढा करूंगा, घोड़ों को खोल करके जल पिलाऊंगा, पुनः घोड़ों को रथ में लगा करके पीछे बैठूंगा। ये कोई 5 मिनट का खेल तो है नहीं, घंटा लग जाएगा, घंटा 2 घंटा तो लग ही जाएगा। और इतनी देर में सामने खड़े हुए जितने भी कौरवों के सैन्य लोग हैं सब जीवित छोड़ देंगे मुझे। अर्जुन, कृष्ण कहने लगे, अर्जुन तूने कहा करिष्ये वचनम तव, आप जो कहोगे सो करूंगा। मैं कह रहा हूं तू कर क्यों नहीं रहा है? मैंने कृष्ण की बात पर विश्वास किया, तुरंत अपने रथ से नीचे उतर करके अपने धनुष बाण, अपने बाण को लेकर के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा करके जैसे ही मैंने पृथ्वी में गड्ढा किया, जल का स्रोत प्रकट हो गया। मैंने घोड़ों को खोल करके जल पिलाया, उनकी प्यास बुझा करके पुनः अपने रथ में लगाने लगा। इतनी देर हो गई लेकिन एक शत्रु के बाण ने भी मेरा स्पर्श नहीं किया इतनी देर में। दुर्योधन, दुशासन आदि ये सब चारों तरफ खड़े थे, मुझे मारा क्यों नहीं इन्होंने इतनी देर में? मैंने सबकी ओर दृष्टिपात करते हुए देखा तो सब मुझे देख रहे थे, सब मेरी ओर धनुष बाण ताके खड़े हुए थे, लेकिन कोई भी बाण चला नहीं रहा है। तभी मैंने देखा कि ये बाण चला क्यों नहीं रहे, मूर्तिमंत होकर के खड़े क्यों हैं? मैंने अपने रथ के सारथी की ओर जैसे ही भैया नजर घुमा करके देखा तो मेरे रथ के सारथी श्री कृष्ण शंख चक्र गदा पद्म धारण करके चतुर्भुज रूप में विराट रूप धारण करके खड़े हुए हैं। कौरवों की सेना की आयु को अपने रूप मात्र से जिन्होंने हरण कर लिया, अपने ऊपर जिन्होंने केंद्रित कर लिया, ऐसे कृष्ण जिनकी वजह से आज मैं जीवित बैठा हूं, वो अपनी लीला पूरी करके चले गए भैया। पग पग पर हमारी रक्षा करने वाले कन्हैया आज चले गए। युधिष्ठिर और अर्जुन बैठ करके, भीम बैठ करके भगवान के किए गए अनंत उपकारों का आज स्मरण कर रहे हैं। कितने उपकार किए ठाकुर जी ने हमारे ऊपर, उन सब का स्मरण करते हुए परीक्षित को राज्य गद्दी पर बैठा दिया। छोटा सा बालक परीक्षित राज्य गद्दी पर बैठा करके मुकुट उनके सन्मुख रख दिया। हस्तिनापुर के ब्राह्मणों को युधिष्ठिर जी महाराज निवेदन करके गए, ये बालक मंच पर ये बालक राजगद्दी पर बैठा है, आप इसके द्वारा उत्तम धर्म का पालन करवाते हुए राज्य शासन करवाइएगा। और ऐसा कहकर के 5 पांडव द्रौपदी के सहित हस्तिनापुर त्याग करके स्वर्गारोहण को प्रस्थान कर गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। 5 पांडव स्वर्ग को प्रस्थान कर गए। बंधुओं, 5 पांडव हमारे भीतर विद्यमान 5 गुण के समान हैं। कौन कौन से गुण हैं पांडव? युधिष्ठिर हैं धर्म गुण, भीम हैं बल गुण, अर्जुन है आत्मा गुण, स्वभाव गुण, नकुल है स्वरूप गुण और सहदेव है बुद्धि गुण। समझ में आए? ये 5 गुण हैं हमारे भीतर, ये 5 गुण ही 5 पांडव हैं हमारे भीतर। हम सबकी महाभारत हो रही है संसार में, सबकी लड़ाइयां चल रही हैं। कोई अपनों से लड़ रहा है, कोई परायों से लड़ रहा है, लेकिन लड़ सब रहे हैं, सबका युद्ध चल रहा है। लेकिन हमारे भीतर के 5 पांडव युद्ध तभी जीतेंगे जब साथ में कृष्ण हो, जब साथ में द्रौपदी हो।
यदि कृष्ण साथ नहीं होंगे, द्रौपदी साथ नहीं होगी, तो पांचों पांडव हमारे भीतर जो विद्यमान हैं इस महाभारत संसार के युद्ध में हम सब हार जाएंगे। सबसे पहले पहचानो कि वे पंच गुण कौन कौन से हैं। युधिष्ठिर धर्म, हमारे भीतर जो धर्म के प्रति जरा सी भी सजगता है वो ही युधिष्ठिर है। आज आप सब लोग कथा सुनने के लिए यहां एकत्रित हुए, धर्म करने के लिए एकत्रित हुए हो, ये आपके भीतर बैठा हुआ युधिष्ठिर आपसे करवा रहा है। बल, भीम, अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए, अपने 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 कुल खानदान के लिए जब आप युद्ध करते हो, जब आप बोलते हो, तो वो आपके भीतर बैठा हुआ भीम ही आपसे वो युद्ध करवा रहा है। किसी के प्रति प्रेम, किसी के प्रति स्वभाव का जब आप प्रस्तुतिकरण करते हो तो आपके भीतर बैठा हुआ अर्जुन आपसे करवा रहा है। आप स्वरूपवान हो तो आपके भीतर नकुल विद्यमान है, आप बुद्धिमान हो तो आपके भीतर सहदेव है। धर्म, बल, स्वभाव, बुद्धि और स्वरूप, ये पंच पांडव हमारे भीतर विद्यमान है। अब इन पांचों के साथ दो लोग और होने चाहिए, एक तो द्रौपदी मतलब इन पांचों की पत्नी, और एक श्री कृष्ण यानी कि इन पांचों के सखा। अब द्रौपदी गुण कौन सा है? द्रौपदी है दया। हमारे भीतर धर्म है, हमारे भीतर बल है, हमारे भीतर स्वभाव अच्छा है, हम स्वरूपवान हैं, हम बुद्धिमान हैं, पांचों पांडव तो हैं, लेकिन यदि द्रौपदी दया नहीं होगी साथ में तो ये पांचों रक्षण नहीं करेंगे, पांचों भक्षण करेंगे हमारा। और यदि इन पांचों के सखा कृष्ण यानी कि ज्ञान हमारे भीतर नहीं होगा तो भी ये पांचों पांडव संसार रूपी इस महाभारत में हार जाएंगे। हमारी इस कही गई बात का चिंतन कीजिएगा, तब ये बात समझ में आएगी, सुनने मात्र से समझ में नहीं आएगी। पंच पांडव हमारे पास हैं, अब जरूरत है केवल दया रूपी द्रौपदी से इनका ब्याह कराने की और ज्ञान रूपी कृष्ण से इनका सखा इनको सखा बनाने की। पांचों पांडव स्वर्गारोहण को प्रस्थान कर गए। युधिष्ठिर धीरे धीरे बड़े हुए, युधिष्ठिर अब राजा बन गए, इनका भी ब्याह हुआ, जन्मेजय आदि कुछ पुत्र हुए। युधिष्ठिर के राज्य में बहुत सुखी थे सब लोग। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर के श्री परीक्षित के राज्य में किसी भी प्रकार का कोई पाप, किसी भी प्रकार का छल कपट दंभ आदि कुछ नहीं होता था। एक प्रकार से हम लोग राम राज्य के लिए लड़ते हैं आजकल, लेकिन यदि भागवत का आप अवलोकन करोगे और भागवत में प्रथम स्कंद में जब परीक्षित के द्वारा किए गए राज शासन का जब आप वर्णन पढ़ोगे तो एक प्रकार से यह भी युद्ध करने लायक है कि परीक्षित जैसा राजा मिले हमें। इतना अच्छा राजा था परीक्षित। परीक्षित के राज्य में कोई झूठ नहीं बोलता था, परीक्षित के राज्य में कोई गरीब नहीं था, परीक्षित के राज्य में कोई मांस भक्षण नहीं करता था, कोई मदिरा पान नहीं करता था, कोई जुआ नहीं खेलता था। इन सब पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया हुआ था परीक्षित ने। हाथापाई लड़ना तो बहुत दूर की बात, कोई वाणी से भी एक दूसरे को गलत अपशब्द नहीं बोलता था, लड़ाई होती ही नहीं थी। ऐसा परीक्षित का राज्य था। परीक्षित के राज्य में सब आनंद थे, सब प्रसन्न थे। एक दिन परीक्षित भ्रमण करता हुआ जैसे ही एक वन की ओर गया, तब वन में उसने एक आश्चर्य देखा। क्या आश्चर्य देखा? एक काला काला व्यक्ति हाथ में फरसा लिए एक बैल के 3 पैरों को काट चुका है, चौथे पैर को काटने का प्रयास कर रहा है। बार बार उस फरसे को उठा करके चौथे पैर पर मार रहा है और अत्यंत अत्यंत कष्ट में भर करके वो वृषभ रुदन कर रहा है। जैसे परीक्षित ने देखा, मेरे राज्य में जहां हिंसा नहीं होती वहां पर एक वृषभ, एक बैल की हत्या हो रही है।
तलवार निकाल करके मारने के लिए जैसे ही परीक्षित आगे बढ़े तो काला काला व्यक्ति जो बैल के पैर काट रहा था वो दूर जाकर के खड़ा हो गया, भाग गया वहां से। परीक्षित ने जाकर के उस वृषभ के पैरों को औषधि से लिंपित किया और कहा कि हे वृषभ, तुम्हारे पैरों को जो काट रहा था अभी काला काला व्यक्ति, वो कौन है? तुम कौन हो? और ये गौ माता भी यहां खड़ी खड़ी रुदन कर रही है, ये कौन है? ये कुछ विलक्षण मुझे लग रहा है, कुछ अलग है, मुझे बताइए आप सब कौन हो? तो उस बैल ने, उस वृषभ ने बताया, बोले परीक्षित, मैं साक्षात धर्म हूं, ये गौ माता साक्षात पृथ्वी है, और ये जो काला काला व्यक्ति मेरे चरण काट रहा है यही कलयुग है। मेरे 4 चरण हैं, कौन कौन से? सत्य, दान, दया और पवित्रता, धर्म के 4 चरण। सतयुग जाते ही मेरा एक पैर कट जाता है, क्या? दया। त्रेता जाते ही मेरा दूसरा चरण भी कट जाता है, कौन सा? दान। द्वापर जाते ही मेरा तीसरा पैर भी कट जाता है, कौन सा? पवित्रता। कलयुग में मैं केवल एक पैर पर खड़ा हूं और वो चरण है मेरा सत्य। लेकिन इस कलयुग की वजह से वो सत्य रूपी चरण भी धीरे धीरे कटता जा रहा है। बंधुओं, मैंने प्रथम दिन कथा में कहा था कि मानव भले ही असत्य बोलता हो, लेकिन जब सुनने की बात आती है ना, जब स्वयं ग्रहण करने की बात आती है, तो असत्य सुन नहीं सकता। भले ही दूसरों से कितना भी झूठ बोले, लेकिन स्वयं की सुनने की बात आती है तो वो यही चाहता है कि सब मुझसे सच बोलें, क्योंकि ये सत्य ही कलयुग में धर्म है। घनघोर कलिकाल जब आ जाएगा तब मानव सत्य भी नहीं सुनेगा, असत्य का ही श्रवण करेगा, ऐसी स्थिति हो जाएगी। कलयुग दौड़कर परीक्षित जी दौड़े दौड़े कलयुग के पास गए और जाकर के बोले, तुम यहां क्यों आए हो? मेरे राज्य में तुमको किसने बुलाया? कलयुग कहने लगा, बोले महाराज मैं आपके बुलावे से नहीं आया हूं, ये युग धर्म है। द्वापर जाता है तो त्रेता आता है, सतयुग जाता है तो त्रेता आता है, त्रेता जाता है तो द्वापर आता है, द्वापर जाता है तो फिर कलयुग आता है। मैं कलयुग हूं, मेरी बारी है। मैं कलयुग हूं, मेरा समय आया है। परीक्षित महाराज ने कहा कि मेरे राज्य को छोड़ करके कहीं और चले जाओ, अन्यत्र कहीं और जाकर के तुम रहो। बंधुओं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सब लोग इधर देखो, इधर देखो, यहां देखो, कथा सुनो ध्यान से। परीक्षित जी ने कहा कलयुग तुम कहीं और चले जाओ। कलयुग ने कहा मैं कहीं और नहीं जाऊंगा, मेरा समय है, मुझे रहना तो पड़ेगा। लेकिन आपको यदि मुझसे बहुत कष्ट है तो आप एक काम कीजिए, मुझे कुछ स्थान प्रदान कर दीजिए, मैं वहीं रहूंगा। बस मैं वचन देता हूं, आप जो स्थान मुझे दोगे मैं वहीं रहूंगा, उसके अलावा कहीं नहीं रहूंगा। आप बहुत धर्मात्मा हैं, बहुत धर्मावली हैं, आपकी इस बात को मान लेता हूं। एक काम कीजिए, मुझे कुछ स्थान दे दीजिए, मैं वहीं रहूंगा फिर। तो बंधुओं, परीक्षित ने कलयुग को 5 स्थान प्रदान किए हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इन 5 स्थानों के अलावा कलयुग कहीं भी नहीं है। केवल 5 जगह हैं कलयुग के पास में। व्यक्ति यदि इन 5 स्थानों से बचा हुआ है, इन 5 स्थानों से स्वयं को बचा ले, तो ऐसा व्यक्ति कलयुग में नहीं जी रहा है। फिर वो या तो सतयुग में है, या त्रेता में है, या द्वापर में है। और बंधुओं, यदि आज तक इन 5 स्थानों पर गए हो तो आज भागवत जी के सम्मुख गांठ बांध लेना कि आज के बाद नहीं जाएंगे।
कौन कौन से 5 स्थान हैं, सब लोग ध्यान से श्रवण करो। कौन कौन से 5 स्थान हैं? कलयुग को 5 स्थान प्रदान किए। द्यूतम पानम स्त्रिय सूना यत्रा धर्म चतुर्विध पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु। पहले तो केवल 4 ही स्थान दिए थे कलयुग को। कौन कौन से? द्यूतम, जुए में रहना। कलयुग का निवास है जुए में। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। दूसरा स्थान कलयुग को प्रदान किया पानम, मदिरा पान में रहना, सुरा पान में रहना। द्यूतम पानम स्त्रिय, तीसरा स्थान प्रदान किया पर स्त्री संग में रहना। चौथा स्थान प्रदान किया सूना, यानी कि हिंसा में निवास करना, लड़ाई झगड़ा मारकाट उपद्रव आतंकवाद इनमें रहना। कलयुग बोला 4 स्थान थोड़े से कम पड़ जाएंगे मेरे लिए, मेरा परिवार थोड़ा सा बड़ा है, 1 स्थान और दे दो। तब दोबारा याचना करने पर 5वें स्थान के रूप में कलयुग को जो प्रदान किया वो है अनीति का धन, बिना मेहनत का धन। बस एक ही मैया को समझ में आई, वाह। 5 स्थान प्रदान किए। पहला जुआ, दूसरा मदिरापान, तीसरा परिस्त्री संग, चौथा हिंसा और 5वां बिना मेहनत का धन। ये 5 स्थान हैं कलयुग के। इन 5 स्थानों के अलावा कलयुग कहीं भी नहीं है बंधुओं। यदि आज तक इनमें से एक भी स्थान पर आप गए हो तो आज निश्चित कर लेना कि कभी दोबारा लौट करके इन 5 स्थानों में नहीं जाएंगे। ये 5 काम हम कभी नहीं करेंगे। बंधुओं, जुआ खेलना पाप बताया गया। क्यों? हम ग्रामीण क्षेत्रों में देखते हैं लोग दोपहर के समय पीपल के पेड़ के नीचे और महाराज नीचे चबूतरा पे फिरमा खेलते हैं। देखो, ताश खेलने को मना नहीं किया गया। वो जो गड्डियां खेलते हैं उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जब उसमें आप धन लगा देते हो, उसमें पैसे लगा देते हो, तो वही जुआ बन जाता है। खेल कोई भी खेलो, लेकिन कभी जुआ मत खेलो। क्यों? क्यों नहीं खेलना चाहिए? पाप क्यों है जुआ खेलना? देखो, बहुत ध्यान से सुनना। जुए में क्या होता है? बाजी लगाई जाती है। आपने 100 रुपए रख दिए। अब 100 रुपए का मालिक कौन? बोले जो जीत जाएगा वो है इसका मालिक। आपकी दृष्टि में वो 100 रुपया है, लेकिन वो दैव दृष्टि में साक्षात लक्ष्मी है। लक्ष्मी को दांव पर लगा करके जब आप जुआ खेलते हो ना, तो सबसे ज्यादा पीड़ा किसको होती है? शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण को सबसे ज्यादा पीड़ा होती है। मेरी पत्नी को दांव पे लगा दिया, मेरी पत्नी को दांव पर लगा दिया इन लोगों ने। अब विचार करो, दुनिया बनाने वाले की पत्नी को तुम दांव पे लगा करके जुआ खेलोगे, दुनिया बनाने वाला तुमको छोड़ेगा? भले ही जीवन भर कुछ ना हो तुम्हारा, लेकिन अंत इतना बुरा होगा, इतना बुरा होगा, इतना बुरा होगा कि सोच भी नहीं पाओगे। इसलिए भैया उससे बचो। लक्ष्मी हमारी मां है, भगवान की पत्नी है, उनको कभी दांव पर नहीं। अपनी मां को कोई दांव पे लगाता है क्या? अपनी मां को कोई गिरवी रखता है क्या? लक्ष्मी हमारी मां है, उसको कभी दांव पे मत लगाओ। द्यूतम, पहला जुए में रहना। दूसरा पानम,
सुरापान, इसमें कलयुग का निवास है। लोग पूछते हैं महाराज जी एक बात बताओ, मदिरा पीने से, सुरा पीने से पाप क्यों लगता है? देखो, ये देह एक देवालय है। जिस प्रकार आप ईंट, सीमेंट, चूना से एक मंदिर बनाते हो, ऐसी भगवान ने पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश से मानव को बनाया। ये भगवान के द्वारा बनाया गया एक मंदिर है। जिस प्रकार मंदिर में गुटखा नहीं खाते, मंदिर में मांस नहीं खाते, मंदिर में सुरापान नहीं करते, मंदिर में सब पवित्र वस्तुएं रखते हैं, ऐसे ये देह भी एक देवालय है। यहाँ भीतर भगवान का मंदिर है, मन रूपी मंदिर में भगवान विराजमान रहते हैं। इसलिए इस देह रूपी देवालय में कोई अपवित्र वस्तु का प्रवेश नहीं करवाना चाहिए। जो लोग स्वरापान करते हैं, तंबाकू, बीड़े आदि पीते हैं, वो एक प्रकार से ऐसा समझ लो कि आप एक प्रकार से स्वरा से ही अपने मन में बैठे हुए भगवान का अभिषेक कर रहे हो। आप भक्ष खा करके, मांस, मदिरा आदि पी करके भगवान के भोग में मिठाई की जगह मांस का भोग लगा रहे हो, यदि स्वयं खाते हो तो। भगवान अर्जुन से गीता में कहते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणी मात्र के हृदय में रहता है। और यदि भगवान हमारे हृदय में रहते हैं तो हम जो भी खाते हैं वो सब भगवान को जाता है, हम जो भी पीते हैं सब भगवान को जाता है। तो वो वस्तु क्यों लें जो भगवान के भोग में उपयोगी नहीं है? द्यूतम पानम, और केवल मदिरा पान करने वाले ही दोषी नहीं हैं। ये जो ऐसे मीड मीड के खाते हैं और यहां पर फिर दबा लेते हैं होठों के नीचे, तंबाकू भिंड में होता है। तंबाकू खेती होती है, यहां पे नहीं होती। मध्य प्रदेश में होती है कहीं तंबाकू की खेती, गुजरात में होती है, गुजरात में होती है, असम क्षेत्र में भी होती है। गांजा का वृक्ष तो दिख जाता, पौधा कहीं कहीं हरा हरा। आपको पता, गैया चरती है, भैंस चरती हैं, गधे भी चरते हैं, ये सब कुछ खाते हैं। लेकिन तंबाकू के खेत में आप भली बाउंड्री मत करवाओ, कांटेदार तार मत लगवाओ, आपका तंबाकू का खेत बिल्कुल सही सलामत रहेगा। क्यों? क्योंकि उसको गधा भी नहीं खाता। साधारण खेतों में गधे घुस जाएंगे, गैया घुस जाएंगी, भैंस घुस जाएंगी, लेकिन तंबाकू के खेत में गधा भी नहीं घुसेगा। वो सूंघ नहीं जाता उसको। क्यों? बोले गधा कहता है, बोले इंसान खाता है इसको, हम गधे नहीं खाते। हम गधे तो बाकी की फसल उजाड़ देंगे और हरी भरी घास खा लेंगे, लेकिन ये तंबाकू, ये तो इंसान खाता है। जैसे विष्ठा को एक अन्य सूअर प्रजाति खाती है, वो उसी का ही प्रसाद भोजन माना जाता है, ठीक उसी प्रकार ये तंबाकू जो है ये केवल मानव खाता है, उसके अलावा कोई नहीं खाता इसको। इसलिए भैया मदिरा पान, तंबाकू सेवन, बीड़ी पिएंगे महाराज, फिर नाक से धुआं निकालेंगे, मुंह से धुआं निकालेंगे, ये सब जो है ये सब पानम के अंतर्गत आते हैं। और लोग तंबाकू खाने की अलग अलग स्टाइलें ढूंढते हैं। कोई घिसके खाते हैं, कोई रगड़ के खाते हैं, कोई पूरे दिन ऐसे मिलाते ही रहते हैं, पुड़िया दो पुड़ियाओं को मिलाएंगे फिर उसको खा जाएंगे। अलग अलग तरीके से तंबाकू का सेवन करते हैं लोग। गांव में बीड़ी पिएंगे, सिगरेट पिएंगे, वो पिएंगे हुक्का पीते हैं। कैसे कैसे प्रयोग करते हैं लोग अपने तृष्णा को दूर करने के लिए। तंबाकू का सेवन नहीं। पान खाओ, सुगंधित सुपारी खाओ, लेकिन उसमें ये जो तंबाकू विषैला और नशीला पदार्थ मिला लेते हैं,
ये बहुत घातक है, इसको मत खाओ। द्यूतम पानम, और फिर स्त्रिय, पराई स्त्री संग नहीं करना चाहिए। एक स्त्री से ब्याह करने के पश्चात अन्यत्र सबके प्रति आदर भाव होना चाहिए, सबके प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए। अपने नेत्रों को शिकारी नहीं पुजारी बनाओ। कई लोग हैं उनके आंखों में ही शिकारत्व होता है, वहीं से ही बाण मार के प्राण हर लेते हैं। नेत्रों को पुजारी बनाओ। एक पत्नी से ब्याह होने के बाद अन्यत्र कोई भी स्त्री का दर्शन हो, यदि उम्र में छोटी है तो बहन के रूप में देखो, बड़ी है तो मां के रूप में देखो। सबको अपना मत मानो। तो द्यूतम पानम स्त्रिय और सूना, हिंसा। हिंसा में कलयुग का निवास है। कई लोग हैं वो हाथ पांव से मारपीट नहीं करते, लेकिन वाणी के वज्र छोड़ते हैं। वाक वज्रम विशसर्ज। एक प्रकार से हाथ से जो आप वज्र फेंकोगे उसकी पीड़ा इतनी नहीं होती, लेकिन वाणी से जो वज्र मारा जाता है उसकी पीड़ा बहुत होती है। आपने किसी को थप्पड़ मार दिया तो 5 मिनट 10 मिनट दर्द होगा, लेकिन किसी को वाणी से यदि थप्पड़ मारा तो मरते दम तक उसका दर्द जाता नहीं है। इसलिए मनसा वाचा कर्मणा किसी भी प्रकार से हिंसा मत करो, किसी को कष्ट मत दो। और 5वां रूप दिया गया कलयुग को अनीति का धन, बिना मेहनत के कमाया गया धन। हम धन कमाने के लिए जाते हैं, किसी भी रूप में जाते हो, किसी भी क्रिया के द्वारा जाते हो, हमारा परिश्रम होना चाहिए। यदि बिना श्रम के 1 रुपया भी घर में आएगा तो बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा। आपकी भ्रष्ट नहीं होगी तो आपके बच्चों की हो जाएगी, बच्चों की नहीं होगी तो नातियों की हो जाएगी। कहीं ना कहीं वो बुद्धि को भ्रष्ट जरूर करेगा। इसलिए उद्यम करके, मेहनत करके धन कमाओ। अनीति का पानी भी नहीं पचा पाओगे, नीति की रूखी रोटी भी बहुत अच्छी है। इसलिए बंधुओं, ये 5 स्थान हैं कलयुग के।